परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे रोमियो की अध्याय, और हम सब निकालेंगे रोमियो की पत्री, बुक ऑफ रोमन्स। रोमियो की पत्री एक अध्याय, आपके पास अगर बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। रोमियो की पत्री उसकी एक अध्याय उसकी 18 से लेकर हम 32 तक पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसकी एक अध्याय उसकी 18 से लेकर 32 तक आप सब निकाल सकते हैं। रोमन्स एक अध्याय उसकी 18 से लेकर 32 तक। रोमियो की पत्री उसकी एक अध्याय उसकी 18 से लेकर 32 तक मैं पढ़ देता हूं। आप लोग रोमियो की पत्री आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आप अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप देख के सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या बोलता है? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध कहाँ से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। कहाँ पे प्रकट है? मनों में प्रकट है। जो अधर्म करते हैं, जो गलत करते हैं, जो सच्चे खुदा को ना जानकर एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो ईश्वर है ही नहीं, लेकिन हमारा विवेक, हमारा मन गवाही देता है कि यह सच्चा परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उनकी सनातन सामर्थ। परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर हैं। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अब देखें, यहाँ पे गौर करेंगे। 23वीं आयत में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं 23वीं आयत में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य ने क्या किया? पूरी मानव जाति ने अविनाशी परमेश्वर, जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, जिसका कोई विनाश नहीं हो सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, उसको क्या रूप दे दिया? मनुष्यों ने महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य का रूप दे दिया। मनुष्य का रूप दे दिया, 2 आंख, 2 नाक, 2 हाथ, कान बना के एक मूर्ति का रूप दे दिया। बोला यही मेरा परमेश्वर है। और वो मनुष्य एक दिन नाश हो जाएगा, वो मर जाएगा अगर वो हम मनुष्यों को ईश्वर मानते हैं। और पक्षियों का रूप दे दिया, चौपाए जानवर तक का रूप दे दिया, रेंगने वाले जंतुओं का रूप दे दिया, और उसको क्या चीज में बदल दिया? मूरत की समानता में बदल दिया। तो बाइबल बताती इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के ऊपर भड़कता है। और लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं को अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने ही शरीर का अनादर करें। क्या कर दिया? जब लोगों ने परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को नाशवान मनुष्य के रूप में, पक्षियों के रूप में, चौपाए जानवर के रूप में, रेंगने वाले जंतुओं के रूप में, मूरत की समानता में बदल डाला, और परमेश्वर को जानने के बाद भी धन्यवाद नहीं दिया, तो क्या किया परमेश्वर ने? उन लोगों को जो सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि दूसरे परमेश्वर को बना के बोला ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा जानवर मेरा परमेश्वर है, ये चौपाया जानवर मेरा परमेश्वर है, ये जंतु मेरा परमेश्वर है, ये पक्षी मेरा परमेश्वर है, ये इंसान मेरा परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या उनको किस लिए छोड़ दिया? कि अपने ही शरीरों का वो अनादर करे। आप देखेंगे आगे क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, जो सच्चा परमेश्वर है, जो अविनाशी परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, उनको बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की। किसकी उपासना की? सृष्टि की, चांद की, तारों की, जिसे परमेश्वर ने बनाया उनकी उपासना की, ना कि सेवा की, ना कि उस सृजनहार की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। यहाँ पे बाइबल बताती है कि लोगों ने किसकी उपासना की? सृष्टि की उपासना की, जिसको परमेश्वर ने बनाया इंसान के लिए, ताकि इंसान इस सृष्टि के अंदर रहकर परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर की नाम की महिमा करे। क्योंकि परमेश्वर हमसे दूर नहीं, परमेश्वर हमारे पास ही है, हम टटोल कर उससे पा सकते हैं। बाइबल इस बात को बताती है। इसलिए जब उसने परमेश्वर को झूठ में बदल डाला, परमेश्वर की महिमा करना नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने उनको उनके मन के वश में छोड़ दिया कि अपने ही शरीरों का अनादर करे। अब देखेंगे कैसे अनादर कर रहा है अपने शरीर का। इसलिए
परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को उससे स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार को छोड़कर आपस में कामोत्तुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम किए और करके अपने अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, आदम और हव्वा की रचना की, एक स्त्री और पुरुष की रचना की, और उस समय स्त्री पुरुष से संबंध था। आदम हव्वा की शादी, उसके बाद बच्चे हुए पाप करने के बाद, लेकिन उस समय यह नहीं था, जब आदम हव्वा सृष्टि का पहला पुरुष स्त्री था, उस समय वो स्त्री स्त्री संबंध नहीं था। ये इस संबंध कब हुआ? जब लोगों ने परमेश्वर की रचना को बदल दिया, परमेश्वर की सृष्टि को बदल दिया, सृष्टिकर्ता की उपासना छोड़कर, सेवा छोड़कर जब सृष्टि की आराधना करने लगे, जब सृष्टिकर्ता को रूप को बदल दिया, तब से क्या हुआ? लोगों का स्वभाव बदल गया। कैसे? पुरुष पुरुष के साथ संबंध करने लगने लगा, स्त्री स्त्री के साथ संबंध रखने लगी, और यहां तक कि पुरुष जानवरों के साथ, स्त्री जानवरों के साथ संबंध रखने लगी। और जो आज के दिन में हम देख रहे हैं, जिसको हम ये बोलते हैं, ये कहां से आया? ये परमेश्वर की देन नहीं है, ये इंसान के पाप की वजह से ये सब चीजें हमारे जीवन में आई है। और इस बात को बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है। अब जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, अब यहां पे देखें, परमेश्वर उन पे प्रकट करना चाहता है, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं जीवित परमेश्वर। कैसे? सृष्टि के द्वारा, सृष्टि के कामों के द्वारा। लेकिन वो पहचानना ही नहीं चाहते, मुझे जानना ही नहीं है, मेरे लिए यही ईश्वर है, मेरा ये जो कुत्ता है ना यही ईश्वर है, मेरा जो ये गाय है ना यही ईश्वर है, मेरा जो ना ये जो मनुष्य है ना, ये इंसान, ये बाबा, ये मेरे लिए परमेश्वर है। यानी खुदा उस पर प्रकट करना चाहता है, ये सच्चा ईश्वर नहीं है। सच्चा ईश्वर ये है जिसने इन बाबाओं को बनाया, जिसने इस गायों को बनाया, जिसने कुत्तों को बनाया, जिसने जानवरों को बनाया, जिसने पहाड़ को बनाया, वो सच्चा ईश्वर है। मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन क्या हुआ? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन के छोड़ दिया। यहां तक कि यहां पर हम देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है, निकम्मे मन पर छोड़ दिया, यहां तक कि वे अनुचित काम करे, इसलिए कि वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की विधि को जानते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप उसकी ऐसे काम करते वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या बताता है, वो खुद ऐसे काम नहीं करते हैं, खुद वो कुत्तों की आराधना करते हैं, खुद बिल्लियों की आराधना करते हैं, गायों की आराधना करते हैं, पेड़ों की आराधना करते हैं, और उन लोगों से जो इन काम को करते हैं उनसे वो प्रसन्न होते हैं, जो नहीं करते वो उनसे घृणा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आज हम देखेंगे परमेश्वर के क्रोध के बारे में। परमेश्वर का क्रोध आखिर क्यों भड़का है? क्यों इतनी बड़ी महामारी हम सबके जीवन में आई? क्यों परमेश्वर क्यों क्रोध करता है? परमेश्वर क्यों गुस्सा होता है? साधारण के तौर पर हम देख सकते हैं, आपका सुंदर सा घर है, आपने घर में पोछा लगाया, घर में झाड़ू लगाया, पूरी बिल्कुल क्लीन है और उसमें कोई गंदगी नहीं है, और कोई भाई आपके घर में आए, वो आपके घर में थूक के चला जाए या गंदा फैला के चला जाए, कचरा फैला के चला जाए, तो स्वाभाविक है कि गुस्सा आएगा, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके घर को साफ किया, उसको डिटॉल डाल के धोया, पोछा लगाया, इतना सुंदर तरीके से सजाया, और एक व्यक्ति आया मेरे घर में थूक कर गंदा करके चला गया, तो क्या हम शांत रहेंगे? नहीं। बाइबल भी यही बताती है। पहला कुरिन्थियों उसकी 6 अध्याय में 3 अध्याय में बताता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो बाइबल इस बात को बताती है, हर व्यक्ति खुदा का मंदिर है, यानी जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर विश्वास करता है, वो खुदा के मंदिर हैं, और इस मंदिर को हम गंदा करेंगे तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। उसी तरह ये सृष्टि, हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं। अगर हम परमेश्वर की सृष्टि को, परमेश्वर के नियम को बदलेंगे, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध जाएंगे और अपने शरीर के विरुद्ध पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें नाश करूंगा। और आज जो हम वायरस से गुजर रहे हैं,
ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, नहीं तो तुम मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं पाओगे। ये तो एक ट्रेलर है जो मैं दिखा रहा हूं। ये कोरोना वायरस एक शुरुआत है जो परमेश्वर की भविष्यवाणी का एक भाग है जो पूरा हो रहा है। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि अंत इससे भी भयंकर होगा। पौलुस बताता है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, ऐसे कठिन समय आएंगे जो सृष्टि के आरंभ से अब तक नहीं आया है। सोचो, ऐसा कठिन समय आएगा, और उस कठिन समय में हम कैसे परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। तो अभी परमेश्वर एक नमूना दे दिया, एक छोटा सा वायरस से तुम लोग घबरा के घर में दुबक के बैठ गए, मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं पाए, लेकिन जब इससे भी बड़े भयंकर क्रोध मैं तुम्हारे ऊपर लाऊंगा तो तुम कैसे टिकोगे। तो परमेश्वर अभी ट्रेलर दिखा रहा है, बच्चे सुधर जाओ, पापों से मन फिराओ, व्यभिचार से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर मुड़ो। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़का है, और आज हम उस क्रोध को अनुभव कर सकते हैं संसार में, और अपने ऊपर, हमारे अपने अंदर इस बात को महसूस करते हैं कि हम, जो व्यक्ति नहीं भी डरता, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो बड़ा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो चीन का राष्ट्रपति हो या कोई नेता हो, सब व्यक्ति इस वायरस, एक छोटा सा वायरस से डरा हुआ है। एक छोटे से वायरस से लोग घर में दुबके हुए हैं। ये परमेश्वर का क्रोध जो हमारे ऊपर भड़का है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो हम मसीहों को और पूरे संसार को सिखाना चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, परमेश्वर की ओर फिरें, ताकि उसके प्रकोप से हम बचें। बाइबल बताती है जिसने हमसे प्रेम किया, बैरी होने की दशा में जब उसने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने भेजा। ध्यान दे, बाइबल बताती है बैरी होने की दशा में, जब हम दुश्मन थे, जब खुदा ने हमारे लिए अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा है, तो अब तो हम उसके मित्र हैं, तो हम उसके क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। तो याद रखें, अगर हम खुदा के मित्र बनेंगे और उसकी बातों को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो ही हम उसके क्रोध से बच सकते हैं। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस क्रोध से बचने के लिए। कोई ताकत, कोई संसार की ताकत इस क्रोध से हमें बचा नहीं सकती। ये ट्रेलर है, ये कोरोना वायरस एक परमेश्वर का एक ट्रेलर है, एक नमूना है जो हमें दिखाया है। ये चला जाएगा एक दिन, लेकिन इससे भी भयंकर क्रोध परमेश्वर के लोगों के ऊपर और संसार के ऊपर आने वाला है। तो उस क्रोध से अगर हमें बचना है तो एक ही तरीका है, हम मन फिराएं, पापों से मन फिराएं और सच्चे ईश्वर को जानें और सच्चे ईश्वर की आराधना करें। बाइबल बताती है मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरो। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के क्रोध के बारे में कि परमेश्वर गुस्सा भी कर सकता है क्या। हम परमेश्वर का स्वरूप हमने देखा था, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर शांति का राजकुमार है, परमेश्वर राजाओं के राजा है, परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है। हमने ये सब चीजें देखा, लेकिन परमेश्वर ये भी बताता है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर क्रोध करने वाला है, परमेश्वर एक आग है। ये सब भी परमेश्वर का एक रूप है। परमेश्वर प्रेमी है, तो दूसरा सिक्के का पहले परमेश्वर न्यायी भी है। अगर परमेश्वर लोगों को क्षमा करता है तो परमेश्वर लोगों को दंड देना भी जानता है। यूहन्ना 3:36 में लिखा है, हम सब पढ़ेंगे यूहन्ना 3:36, आप लोग निकाल सकते हैं। यूहन्ना 3:36, थोड़ा शांत कर दो। यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 3:36 में यहां लिखा है, सबसे आखिरी में आप देख सकते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आपसे अगर प्रेम करता है तो परमेश्वर गुस्सा भी करता है। कैसे, क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर के जो इकलौते पुत्र है, जिसे खुदा ने मरने के लिए संसार में भेजा, पूरी मानव जाति के लिए नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ता है। तो याद रखें, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन इसका है, जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर रहता है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या है,
क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर क्रोध करने वाला है, परमेश्वर प्रेमी भी है। वो परमेश्वर का दो रूप है और दोनों रूपों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आपने गलत किया है, अगर आपने पाप किया है, अगर आपने पापों से मन नहीं फिराया, उसी पाप में लगे रहे, तो परमेश्वर आपको दंड देगा। परमेश्वर आपका न्याय करेगा और परमेश्वर के क्रोध के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। हम देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय उसके 3 से लेकर 6 तक। इफिसियों 5 अध्याय 3 से लेकर 6 तक। इफिसियों 5 अध्याय 3 से लेकर 6 तक हम देखें। इफिसियों 5 अध्याय उसकी 3 से लेकर 6 तक। हम 5 अध्याय निकालेंगे, उसकी 3 आयत से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। 3 से लेकर 6 तक। हाँ, मैं पढ़ता हूं। यहां लिखा है कि जैसा पवित्र लोगों को योग है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। क्या बोल रहा है? जैसा पवित्र लोगों के योग है, वैसा तुम में व्यभिचार। सबसे पहला चीज, मसीह लोगों में आज के दिन में सबसे ज्यादा व्यभिचार हो रहा है। यहाँ क्या है? वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा तक न हो। हम व्यभिचार करने की बात तो दूर है, यहां बाइबल बताती उनकी चर्चा भी नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम सुन चुको कि व्यभिचार नहीं करना। मैं तुमसे कहता हूं, किसी स्त्री पर अगर कोई व्यक्ति कुदृष्टि भी डालता है, गलत नजर से देख लिया, तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। तो यहां पे बताती है, जैसा पवित्र लोगों के योग है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा तक न हो, न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि यह तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है। याद रखें, हम मूर्ति पूजा ये मत समझें कि सिर्फ हम मनुष्यों की मूर्ति बना दी, कुत्तों की मूर्ति बना दी, गायों की मूर्ति बना दी तो वही मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा क्या क्या चीज है? क्या तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अगर हम व्यभिचार करते हैं, अशुद्धता के काम करते हैं, लोभ हमारे अंदर है, ये सब चीजें बाइबल बताती है मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम व्यभिचार में पड़े हुए हैं, पोर्न्स वीडियो देख रहे हैं, गलत चुटकुले पढ़ रहे हैं, गलत कमेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, अशुद्धता के काम कर रहे हैं, लोभ हमारे अंदर समाया हुआ है, तो बाइबल बताती ये सब चीजें मूर्ति पूजा के बराबर है। और बाइबल का परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज से घृणा करता है, वो है मूर्ति पूजा और व्यभिचार। दो चीजों से परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है, और उन्हीं दो चीजों की वजह से आज परमेश्वर का प्रकोप सब संसार पे पड़ा है, व्यभिचार और मूर्ति पूजा। व्यभिचार और मूर्ति पूजा संसार में इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है, पनप रही है, फूल रही है कि हम समझ नहीं सकते। आज ऐसे ऐसे ऐप निकला है, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता है, इंस्टॉल करें ये ऐप, हमसे बातें करें। मेरा पति मेरा ध्यान नहीं रखता है, इंस्टॉल करें ये ऐप, हमसे बातें करें। ऐसे ऐसे आप ऑनलाइन तरीके से भी सेक्स होने लगे, ऑनलाइन तरीके से भी लोग व्यभिचार करने लगे। सोचो किस तरह से व्यभिचार संसार में बढ़ रहा है, और शैतान भी यही चाहता है कि लोग इसी में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जब इसी के ऊपर सबसे ज्यादा भड़कता है, जब हम व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं, जब हम मूर्ति पूजा में लिप्त हो जाते हैं। मूर्ति पूजा मतलब, अब हम मसीह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन वास्तविकता में हम मूर्ति पूजा करते हैं। हमारे अंदर लोभ समाया हुआ है, हमारे अंदर व्यभिचार समाया हुआ है। हम फेसबुक पे पोर्न वीडियो देखते हैं, गलत कमेंट करते हैं, और उस गलत कमेंट्स को देखकर अपने अंदर एक वो सेक्सुअल इमोरलिटी को हम बढ़ावा देते हैं। और हम इस बात को देख सकते हैं कि अशुद्धता के काम करते हैं, हम अपने मुंह से दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। ये सब चीजें बाइबल बताती है कि मूर्ति पूजा के बराबर है। और जब हम मूर्ति पूजा करने लगते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध बहुत जल्दी भड़कता है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं जब हम मूर्ति पूजा करने लगते हैं। हम देख सकते हैं मिस्र में जब इजरायली लोग गुलाम थे, जब वो छुड़ा के लाया मूसा ने जंगल में, तो वो जंगल में जब मूसा 40 दिन तक 40 रात तक नहीं आया, वो खुदा की उपस्थिति में बैठा हुआ था, 10 आज्ञाओं को प्राप्त कर रहा था। तो यहाँ पे हारून के द्वारा उसने क्या किया, मूसा तो अब चला गया, मेरा कोई रखवाला नहीं है,
मूर्ति बना दे कि वो मेरी अगुवाई करे, मैं उसको देखकर चलूं। और उन लोगों ने क्या किया, अपना अपना सोना कंगन सब दे दिया हारून को कि इसको मूर्ति बना दे। उसने क्या किया, उस सोना कंगन से हारून ने उनके लिए एक बछड़ा तैयार कर दिया और बछड़ा को एक मूरत का रूप दे दिया। बोला यही मेरा परमेश्वर है, इसी ने मुझे मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया है। तब परमेश्वर मूसा को भेजता, जाकर देख इजराइल लोगों ने बुरा किया है, पाप किया है, उनको शांत कर। जब मूसा उतरता है नीचे, देखता है सब नंगा नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तब मूसा का क्रोध भड़का और बोलता है जो परमेश्वर की ओर है वो मेरे पास आ जाए, जो परमेश्वर की ओर नहीं है वो अलग हट जाए। और दो कैटेगरी में लोग बैठ गए और मूसा ने बोला तुम एक दूसरे को तलवार से घात करो। और उस दिन मूर्ति पूजा की वजह से, सिर्फ एक मूर्ति पूजा की वजह से 3000 से ज्यादा लोग तलवार से मारे गए। 3000 लोगों को उस जंगल में घात किया गया, मारा गया मूसा के द्वारा। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा उसने किया था। जिस परमेश्वर उसे मिस्र देश को छुड़ा के लाया उसको भूलकर उसने बछड़े की इबादत की, बछड़े की आराधना की, बछड़े को उसने अपना परमेश्वर बोला। कूलर बंद कर। और यहां पे हम देख सकते हैं कि मूर्ति पूजा कितना भयंकर आज के दिन में संसार में सबसे बड़ा पाप है, और इस बात को हम देख सकते हैं। और ये मूर्ति पूजा मैंने पहले बता दिया, सिर्फ मूर्ति पूजा इंसानों की मूर्ति, जानवरों की मूर्ति, कुत्तों बिल्ली की, गाय की मूर्ति की बात नहीं कर रहा। मूर्ति पूजा वो भी है जो अगर हम व्यभिचार करते हैं, अगर हमारे अंदर लोभ है, अगर हम अशुद्धता के काम करते हैं, किसी को गाली देते हैं, यानी परमेश्वर का स्थान हम किसी चीज को देते हैं, वो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। और परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा। जिस तरह इजराइल लोगों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, 3000 से ज्यादा लोग मारे गए उस दिन तलवार से, उसी तरह परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। वो वैसा ही, वो तभी भी नहीं बदला था जंगल में, आज भी नहीं बदला है। आज भी वो अपनी महिमा किसी को दूसरों को नहीं देना चाहता है। बाइबल बताती पुराने नियम में आप पढ़ सकते, वहां लिखा है मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। साफ साफ बोलता है मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। सोचो कितना वो नफरत, कितना गुस्सा भरता है जब हम किसी मूर्त की आराधना करते हैं, किसी जानवर की आराधना करते हैं। हम तो मजे से आराधना करते हैं और जो करते हैं उनको कुछ समझाते भी नहीं, हम उसकी आराधना में शामिल भी हो जाते हैं। अरे मजा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं भैया है यार, हम बगल में खड़े हो जाएंगे सिर्फ। पौलुस जब अथेने के नगर में जा रहा था, वहां पे मूर्तियों से भरा हुआ नगर को उसने देखा और बाइबल बताती उसका जी जल गया, जी जल गया। इतना वो गुस्सा, इतना क्रोधित हुआ। और उन लोगों को उन्होंने समझाया, हे अथेने वासी, मुझे जान पड़ता है तुम देवताओं को बड़े मानने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताता हूं जिसे तुम अनजाना करके जानते। क्योंकि उन लोगों ने एक मूर्ति बनाई थी जिसपे लिखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए, और उसने बोला जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, उस अनजाने ईश्वर का मैं तुम्हें समाचार देता हूं। वो लोग मूर्ति पूजा देखकर उस नगर मूर्तियों से भरा हुआ था इफिसुस, और वो छोड़कर नहीं चला गया, बल्कि उसके अंदर इतना गुस्सा, इतना जलन भरा हुआ था, वो चाहता तो उन लोगों को नाश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने, क्योंकि वो भी उसी कैटेगरी में से पहले आया था, वो भी मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, क्योंकि वो भी परमेश्वर को, लोगों को सताता था, परमेश्वर के लोगों को घात करता था, इसलिए उसने परमेश्वर के सुसमाचार को वहां पे सुनाया। तो हम देख सकते हैं बाइबल इस बात की गवाही देता, बाइबल का परमेश्वर सबसे ज्यादा गुस्सा जब कब भड़कता है, जब हम व्यभिचार और मूर्ति पूजा में मसीह लोग और अविश्वासी लोग लिप्त हो जाते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर की महिमा खुदी हुई मूर्तों को, लालच को, क्रोध को और अपने व्यभिचार को दे दिया है, जिसके कारण परमेश्वर क्रोध आज के दिन में हमारे ऊपर भड़का है। और परमेश्वर चाहता है जब ये लॉकडाउन खुले तो हम सब अपने अपने व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से फिर कर जीवित परमेश्वर की ओर फिरे। जैसा पौलुस बताता है, मैं चाहता हूं तुम मूर्तों से जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। मूर्तों मतलब व्यभिचार, लोभ, लालच, ये सब भी एक मूर्ति पूजा है। और जो करते हैं, जो संसारिक तौर पर जो इंसान की मूर्त, कुत्ते की मूर्त, बिल्ली की मूर्त, वो तो मूर्त है ही, लेकिन ये व्यभिचार, ये लालच, ये लोभ भी एक मूर्त है। और लॉकडाउन खुलने के बाद परमेश्वर चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन खुले तो अपने अपने पापों से मन फिराएं, व्यभिचार और मूर्ति पूजा से हम परमेश्वर और जीवित परमेश्वर की ओर फिरे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध यहाँ पे लिखा है इफिसियों के अध्याय में, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है।
कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। मोबाइल ले जाओ। क्या लिखा है? इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अब यहाँ पे 6ठी आयत में हम देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है, इन्हीं इफिसियों 5 अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम देख सकते हैं, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। हम व्यर्थ बातों से धोखा ना खाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अरे कोई बात नहीं, तुम पाप किया ना, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। तुम करते रहो पाप, लगे रहो पापों में, लगे रहो व्यभिचार में, लगे रहो लालच में। व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आज पूरे संसार पर परमेश्वर का क्रोध भड़का है। क्यों? वो परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं चाहता है, और उनको तोड़कर परमेश्वर बोला कि स्त्री और पुरुष का संबंध हो। परमेश्वर ने यह नहीं बोला कि स्त्री स्त्री का संबंध हो, पुरुष पुरुष का संबंध हो, स्त्री का कुत्ते का संबंध हो, स्त्री का बिल्ली का संबंध। ये परमेश्वर ने नहीं बोला। क्या किया इन लोगों ने? परमेश्वर की आज्ञा को बदल दिया, तो परमेश्वर का क्रोध पड़ना स्वाभाविक है। अब आप सोचेंगे कि हमने तो नहीं बदला ना, हमने तो स्त्री स्त्री से संबंध नहीं रखा ना, हमारे ऊपर क्यों ना क्रोध प्रकार? क्योंकि बाइबल बताती है, जब एक ने पाप किया और सब पाप में मर गए। जब एक व्यक्ति के पाप के कारण पूरे संसार में पाप आया, उसी तरह आज एक व्यक्ति ने गलती की, एक व्यक्ति ने पाप किया, तो पूरे संसार पाप से ग्रसित है। तो एक ही तरीका उस पाप से बचने के लिए, हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें और हमें अनंत जीवन मिलेगा, और वही उस क्रोध से बचा सकता। अगर हम मेमने के लहू से, यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो ही हम बचाए जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है बचने का। हम पढ़ेंगे कुलस्सियों 3 अध्याय उसकी 5 से लेकर 6 तक। कुलस्सियों 3 अध्याय उसकी 5 से लेकर 6 तक। कुलस्सियों 3 अध्याय उसकी 5 से लेकर 6 तक। यहाँ लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर। कुलस्सियों 3 अध्याय उसकी 5 से लेकर 6 तक। कुलस्सियों 3 अध्याय उसकी 5 से लेकर 6 तक। यहाँ लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यहाँ पे भी कुलस्सियों में पौलुस इस बात को कुलस्सियों को भी समझाता है। अभी हमने इफिसुस में पढ़ा, यूहन्ना में पढ़ा, अब कुलस्सियों में भी वही बात को लिखता है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्या है हमारे अंग? व्यभिचार। हम हाथ भी एक अंग है, उसी तरह व्यभिचार भी हमारे शरीर में एक अंग है। अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं का प्रकोप आज संसार में, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पे पड़ रहा है। अगर हमें प्रार्थना ही करना है तो इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर लोग अपने व्यभिचार से, अपनी मूर्ति पूजा से मन फिराए और जीवित परमेश्वर की ओर फिरे। ये मन ना फिराए कि ये प्रार्थना मत करना कि कोरोना वायरस चला जाए। परमेश्वर कभी कोरोना वायरस को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जब तक लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हमें मन फिराव का अवसर देना चाहता है, तब तक ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। क्योंकि खुदा की मार को कोई रोक नहीं सकता, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए हम उन अंगों को मार डालें जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण, किसके कारण? व्यभिचार के कारण, अशुद्धता के कारण, दुष्कामना, बुरी लालसा के कारण, जो लोभ के कारण, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा लोगों के ऊपर भड़कता है। चाहे वो कोरोना वायरस के रूप में, चाहे वो एड्स के रूप में हो, चाहे वो कोई और महामारी के रूप में, इन्हीं के पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर भड़कता है। और इनका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, लोग खुद हैं, क्योंकि उसने सृष्टि की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी आज्ञा बना लिया और उसका अपना नियम बना लिया है। अब हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसकी 10 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसकी 10 आयत। यहाँ लिखा है, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। क्या हुआ है?
आने वाले प्रकोप यानी इसके बाद भी आएगा प्रकोप, अगर हम उन सब प्रकोप से, परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं, हमें क्या करना है? उसके पुत्र के स्वर्ग से प्रकट होने की बाट जोना है। उसके मरों में से, जिसने उसको मरों में से जिलाया। तो हम यहाँ आप देख सकते हैं उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसने उसे मरों में से जिला, अर्थात यीशु को, जो हम आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो हमें उसके पुत्र की बाट जोना है। इसलिए पौलुस बार बार इस बात को सब लिखता है, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाओ जहां मसीह वर्तमान है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बताता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो। तो इस बात को बोलने का तर्क यही है कि हम संसार पे अगर मन लगाएंगे तो संसार हमें व्यभिचार में, लोभ में, लालच में, दुष्कामना में, बुरी बातों में फंसाएगा और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भी पड़ेगा और हम परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएंगे। इसलिए पौलुस बार बार इस बात को बताता है, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आएगा उनकी बाट जोते रहो, उन पर अपना ध्यान लगाओ, तो हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर लोगों के ऊपर गुस्सा करता है, क्यों गुस्सा करता है, हमने इस बात को देखा। हम यहाँ पे रोमियो के 1 अध्याय उसकी 18 आयत में हम वापस जाएंगे। रोमियो 1 अध्याय उसकी 18 आयत में यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर जो स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है। यहाँ पर हम पहली आयत में हम देखा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। कहां से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। हमने देखा सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। उसने बोला, मार्ग और सच्चाई और जीवन यो मैं हूं। और लोग क्या करें? उस सच्चाई को दबा के रखना चाहते हैं और उसे बढ़ना नहीं देना चाहते। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी उसको कैसे दबाए रखते हैं? लोग लालच में पड़े हुए हैं, लोग व्यभिचार में पड़े हैं, लोग दुष्कामना में पड़े हुए हैं। ये सब चीजें क्या है? अधर्म है। और इसके द्वारा हम यीशु मसीह के कार्यों को दबाना चाहते हैं और यीशु मसीह का कार्य बढ़ नहीं रहा है। हम मसीह लोग इन चीजों में पड़े हुए हैं जिसके कारण यीशु मसीह का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर जो उन सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। अगर हम उस कैटेगरी में हैं, अगर हम परमेश्वर की सच्चाई को अपने लोभ से, अपने लालच से, अपने व्यभिचार से दबाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है प्रकट होता है, यानी आने वाले समय में नहीं बल्कि अभी इसी वक्त परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर प्रकट होता है। यानी वर्तमान समय में वो लोगों को क्या करेगा? दंड देगा। आने वाले समय में न्याय तो करेगा, लेकिन अभी इसी वक्त जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं उस पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। वर्तमान समय में परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है, जैसा आज हम देख रहे हैं। 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकट किया। उसके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, अरे परमेश्वर को हम जानते ही नहीं है। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, अरे परमेश्वर हमें थोड़े पता है बाइबल के बारे में, हमने थोड़े परमेश्वर के बारे में सुना है। बाइबल बताती है यहाँ तक कि वो निरुत्तर है, कोई बहाना नहीं है। आप बहाना नहीं बना सकते हैं, हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, हम जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। आप नहीं बहाना बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, यहाँ लिखा है 19वीं आयत में, इसलिए कि परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। परमेश्वर ने हमारे मनों में अपना ज्ञान प्रकट किया। जो लोग खुदा को नहीं जानते, जो लोग खुदा को नहीं समझते, परमेश्वर का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है। अन्यजाति लोग जो नहीं जानते, अब बोलोगे कैसे? परमेश्वर ने हम पर प्रकट नहीं किया, हमने परमेश्वर को जानते नहीं है। यहाँ पे आगे आयत में लिखता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय उसके कामों के देखने के द्वारा आते हैं, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। कैसे प्रकट किया? इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने अपना ज्ञान लोगों के ऊपर प्रकट किया।
अब बोलोगे कैसे? हम देखते हैं कि इतना सूरज है, वो पूरे संसार में अपना प्रकाश देता है और अपने समय पर अस्त होता है। चांद अपने समय पे उदय होता है, अपने समय पर अस्त होता है। अब जब खेत में बारिश का समय होता है, परमेश्वर बारिश देता है। जब धूप गर्मी का समय होता है, गर्मी आता है। ठंडी का समय होता है, ठंडी आता है। बरसात का समय होता है, बरसात आता है। जब गर्मी लगने लगती है तो पेड़ से हवा चलने लगती है और हमें ठंड महसूस होता है। ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हम इस बात को, हमारा विवेक गवाही देता है कि इन सब चीजों को इतनी सुंदर कोई तो है जो परमेश्वर है, जिसने इन सब चीजों को बनाया और इन सब चीजों को हमारे लिए रखा ताकि इसमें रहकर हम खुदा की महिमा कर सके। यानी पेड़ के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रकट किया कि सच्चा परमेश्वर है। चांद और तारे के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा जब हम देखते हैं, इन सब चीजों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कोई तो जीवित परमेश्वर है जो इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है। हम नहीं बोल सकते कि अपने आप चल रहा है, अपने आप बना, उल्का पिंड टकराया, बिग बैंग की थ्योरी जो है उनके द्वारा संसार बना, ऐसा नहीं है। जब एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो उस एरोप्लेन में अगर हम पायलट को नहीं देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते एरोप्लेन अपने आप चल रहा है। हमारा विवेक, हमारा मन गवाही देता है, हमने उसे देखा नहीं पायलट को, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं उस एरोप्लेन को पायलट चला रहा है, जबकि हमने उसे देखा नहीं। उसी तरह हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हम परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हमारा विवेक, हमारा मन गवाही देता है एक सच्चा परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके रखा, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। जीवित परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर गाय नहीं हो सकता है, वो जीवित परमेश्वर कुत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें विवेक ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो क्या सृष्टि को चलाएगा। वो इंसान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान तो है, आजकल खत्म हो जाएगा। वो तो कोई अलौकिक शक्ति, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो हम ये नहीं सोचे कि हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना ज्ञान हमारे मनों में, हमारे हृदयों में प्रकट किया है। और दूसरा तरीका, जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम पाप करते हैं, हमारा विवेक हमें बताता है ये गलत है, ये पाप है। जब हम सिगरेट पीते हैं, चाहे वो सिगरेट पीने वाला हो नहीं पीने वाला, उनको कैसे पता चलता है ये गलत है? हमारा विवेक अंदर से, कॉन्शियस, परमेश्वर ने विवेक जो डाला है, विवेक जो दिया है, वो गवाही देता है कि ये गलत है, ये पाप है। तो इससे पता चलता है, हमारे शरीर की संरचना से, हमारे शरीर की बनावट से पता चलता है कि एक परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो जीवित परमेश्वर है, उसे हमें जानना है। तो इस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना ज्ञान मनुष्यों के ऊपर, उनके मनों में प्रकट किया, सृष्टि के द्वारा उसे जाहिर किया कि एक सच्चा परमेश्वर है। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसकी 14 अध्याय 15 से लेकर 17 तक। प्रेरितों के काम उसकी 14 अध्याय 15 से लेकर 17 तक। प्रेरितों के काम उसकी 14 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक। प्रेरितों के काम उसकी 14 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक। आप निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसकी 14 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक। आप बोलेंगे ना कैसे प्रकट किया? यहाँ पे पौलुस समझा रहा है, प्रेरितों काम उसकी 14 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक। मैं पढ़ देता हूँ। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 तक। यहाँ लिखा है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने यह सब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो। किसके ओर फिरो? जीविते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और समुद्र को जो कुछ उसमें है बनाया है, और उसने बीते समय में सब जातियों को अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु क्या लिखा है? किंतु वह भलाई करता रहा, आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करे। यहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस और बरनबास के बारे में बताया जाता है। और पौलुस और बरनबास, उन लोगों ने सोचा ये देवता हमारे बीच में उतर आए, लेकिन पौलुस और बरनबास ने बोला कि तुम इन लोगों से, इन बलिदान से, इन मूर्ति पूजा से फिर कर परमेश्वर की ओर फिरो,
जिसने क्या बनाया? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है, उनमें है बनाया है। किसकी ओर फिर वो उन लोगों को बता रहा है पौलुस और बरनबास कि मैं ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ भी उसमें है सब कुछ को उसने बनाया है। और उसने बीते समय में सब जातियों को अपने मार्ग में चलने दिया। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। हमने देखा रोमियो 1 अध्याय में क्यों परमेश्वर ने उसे उसके मार्गों पे छोड़ दिया। क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, बल्कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और परमेश्वर की अविनाशी परमेश्वर को मनुष्यों का रूप दे दिया, जानवरों का रूप दे दिया, चौपाए का रूप दे दिया, और यहाँ तक कि वो जीव जंतुओं का रूप दे दिया और परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने अपने मार्गों में चलने दिया। तो भी उसने, यहाँ पे लिखा, तो भी इतने पाप करने के बावजूद भी हम जीवित परमेश्वर जो अविनाशी परमेश्वर है उसको मनुष्यों का रूप देकर, जानवरों का रूप देकर, चौपायों का रूप दे दिया, उसकी समानता को झूठ में बदल दिया। इतने सब होने के बावजूद भी आप सोचो, कोई आपके बाप को बदनाम करे, आपके बाप पे गलत इल्जाम लगाए, उसको जेल में डाल दे, उसको फांसी पे चढ़ा दे, इतने सब होने के बावजूद भी फिर भी आप लोगों से प्रेम करोगे? नहीं करोगे। लेकिन खुदा अपने नाम के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगने के बावजूद भी, उनके लोगों ने उनको ठट्ठे मुराने के बावजूद भी, यहाँ पे लिखता है तो भी तुमने मुझे मनुष्यों का रूप दे दिया, तुमने मुझे जानवरों का रूप दे दिया, तुमने मुझे चौपाए जानवरों का रूप दे दिया, जंतुओं का रूप दे दिया, मेरी समानता को झूठ में बदल डाला, तुम्हारे बीच में व्यभिचार होते हैं, लालच होते हैं, अशुद्धता होते, तो भी, यहाँ लिखा है तो भी उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा, अपनी गवाही देना नहीं छोड़ा उसने। और लिखा है कि किंतु वह भलाई करता रहा। हम बुराई करते रहे, हम बेविचार करते रहे, हम लालच करते रहे, हम दुष्कामना करते रहे, हम मनुष्यों की बनाई मूर्तियों की पूजा करते रहे, जानवरों की पूजा करते रहे, कुत्तों बिल्ली गायों की पूजा करते रहे, पेड़ों की पूजा करते रहे, सृष्टि की उपासना करते रहे, सेवा करते रहे, तो भी परमेश्वर क्या करता रहा? भलाई करता रहा। ओ गॉड, कितना अद्भुत वचन है। यहाँ पौलुस बताता है तो भी परमेश्वर भलाई करता रहा। कैसे भलाई करता रहा? यहाँ लिखा है आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। तो भी परमेश्वर भलाई करता रहा, आकाश से वर्षा तुम्हारे लिए भेजा, तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता रहा, यहां तक कि तुम्हारे मन को आनंद से वो भरता रहा। कितनी अद्भुत बात है कि हमने परमेश्वर के साथ बुराई की, परमेश्वर का रूप को बदल डाला, हमारे अंदर कोई अच्छी बात नहीं रही, तो भी परमेश्वर अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे ऊपर वो भलाई करता रहा। हमें आकाश से वर्षा देता रहा, फलवंत ऋतु देकर हमारे मनों को आनंद से वो भरता रहा। आज हम देखते हैं जो भला है, जो बुरा है, उनके खेतों में सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उनके खेतों में वर्षा होता है, उनके खेतों में बारिश होती है। इस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों मनुष्यों में अपना सूर्य उदय करता है। वो अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। आज भी बारिश की बूंदें जब हमारे घरों में गिरती है, हमारे खेतों में गिरती है, हमारे ऊपर गिरती है, वो गवाह देती है ये बारिश की बूंदें परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर के बारे में बता रहा है, कोई तो है जो इस बारिश को ऊपर से भेज रहा है, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर अपनी गवाही दे रहा है बारिश के द्वारा। परमेश्वर गवाही दे रहा है जो हम खेत में भोजन खा रहे हैं खेतों के द्वारा। परमेश्वर गवाही दे रहा है पेड़ पौधों के द्वारा। परमेश्वर गवाही दे रहा है उन जानवरों के द्वारा जो हम देखते हैं कि इसे किसी ने बनाया है, ये अपने आप संसार में नहीं आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बेगवाह नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर भलाई करता रहा। हम बुरे होने के बावजूद, हमें गलत होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे साथ भलाई करता रहा। परमेश्वर ने अपने ज्ञान हमारे मनों में प्रकट किया। हमारे विवेक गवाही देते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पे बताता है पौलुस, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है, हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। फिर भी लोगों के पास हजार बहाने हैं, हम खुदा को नहीं जानते, हमारे पास सुसमाचार पहुंचा ही नहीं।
ये गलत है। परमेश्वर ने हर किसी पृथ्वी की छोर तक उसका सुसमाचार पहुंच चुका है, पेड़ों के द्वारा, पौधों के द्वारा, बारिश के द्वारा, हवा के द्वारा। ये सब चीजें कढ़ा कढ़ा कर, चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रही है, एक जीवित परमेश्वर है जिसने इन सब चीजों को बनाया है। वो जिंदा परमेश्वर है, उसे तुम ढूंढो, यहां तक कि तुम टटोल कर पा लोगे, क्योंकि वो तुम्हारे निकट है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ है। लेकिन हम क्या है, हम पहचानना ही नहीं चाहते, हम ढूंढना ही नहीं चाहते। हम घर में बैठ के आराम से टीवी देखना चाहते हैं रिमोट लगा कर, कभी ये सर्च नहीं करना चाहते कि जीवित परमेश्वर कौन है, किसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। कभी हम सोचते भी नहीं है, जो हमारे पूर्वजों ने, दादाओं ने, माँ बाप ने बोला उसी के ऊपर चल रहे हैं। उन्हीं के पापों का नपुआ हम भर रहे हैं, उन्हीं के पापों की लीप कर चल रहे हैं। हम जिस तरह उन लोगों ने भविष्यवक्ताओं को मारा, आज भी हम भविष्यवक्ताओं को मार रहे हैं, आज भी हम मसीहों को सता रहे हैं, आज भी हम मसीहों को बुरा कर रहे हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रकट किया है भाइयों बहनों। परमेश्वर ने हमारे मनों पर, हमारे विवेक में छाप लगा दी, एक जीवित परमेश्वर है। कोई व्यक्ति न्याय के दिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता। उनका विवेक उन गवाही देता है, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर उनका न्याय करेगा कि तुम परमेश्वर को जानते थे या नहीं जानते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भजन 19 का 1 से लेकर 6 तक। कितना अद्भुत भजन है। यहाँ पे भजनकार लिखता है किस प्रकार सृष्टि परमेश्वर का गवाह है और लोगों को बताती है एक सच्चा परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है। भजन 19 का 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। भजन 19 का 1 से लेकर 6 तक हम सब पढ़ेंगे। भजन 19 का 1 से लेकर 6 तक। लेकर 6 तक मैं पढ़ देता हूँ। भजन 19 का 1 से लेकर 6 तक। भजन 19 का 1 से लेकर 6 तक। भजन 19 का 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ देता हूँ। बहुत अच्छा अद्भुत भजन है ये। यहाँ लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करती है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है, न कोई भाषा है जहाँ उसका सब सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उसमें उसने सूरज के लिए एक मंडप खड़ा किया और जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, सूरजवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने के लिए हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। उसकी गर्मी सबको पहुँचती है। क्या अद्भुत वचन है। भजनकार दाऊद इस भजन को लिखता है कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रही है। आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हम थोड़ी देर, आज जब हम ये मीटिंग खत्म होती है, आप घर में बैठकर आकाश की ओर देखें और उसकी हस्तकला को निहारें कि किस व्यक्ति ने, किस मनुष्य ने इस इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाया है। किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य की हिम्मत नहीं है। हमारे मन में एक ही विचार आएगा, ये कुत्ते बिल्ली का काम नहीं है, ये बैलों का, गायों का काम नहीं है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये तो कोई सर्वशक्तिमान का ही काम है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। क्योंकि उसकी हस्तकला इस बात की गवाही देता है कि एक परमेश्वर है। ना लिखता है, दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना कोई भाषा है जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। कोई बोली, कोई भाषा नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं ये समझ सकता, मुझे हिंदी समझ में नहीं आता है, मैं कैसे परमेश्वर को जानूं। सृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर को जान जाते हैं। वो सृष्टि की कोई भाषा नहीं है। उनको देखकर, उनको सुनकर, उनको समझकर, इस महसूस करके इस बात को पता लगा सकते हैं एक परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। और यहाँ लिखता है कि 6ठी आयत में, वो आकाश के एक सिरे से निकलता है, उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। उसकी गर्मी सबको पहुँचती है। उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा, प्रेरितों काम में लिखा है। उसकी गर्मी सब तक पहुंचती है, चाहे कोई व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के पास इस बात का प्रमाण है कि वो सच्चे ईश्वर को जानते हैं। कोई व्यक्ति, चाहे वो अन्य जाति हो, कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं अभी तक उसको महसूस हुआ? क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते, उसे समझना ही नहीं है। उनको गौर ही नहीं करना है सच्चा ईश्वर कौन है। हमारा तो यही ईश्वर है, ये गाय बना दिया ये मेरा ईश्वर है, ये पेड़ मेरा यही ईश्वर है, ये जब मनुष्य बना दिया कोई बाबा है वही मेरा ईश्वर है। उनको जानना ही नहीं, उनको समझना नहीं है क्या ये ईश्वर है, क्या इसने ब्रह्मांड को बनाया, क्या इसने सूरज और तारे को बनाया, क्या इसने चांद को बनाया, क्या इतने विशाल का ब्रह्मांड को इस व्यक्ति ने बनाया, इस गाय ने बनाया। तो हमें हमारा विवेक देगा, अंदर से हंसेगा, क्या बात कर रहा है।
ये थोड़ी बना सकता है। उसके पास कोई हस्ती है, कोई सर्वशक्तिमान हस्ती है जिसने उसे बनाया है। इससे पता चलेगा कि एक सच्चा ईश्वर है। जब इस बात को हम जानेंगे कोई सच्चा ईश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तब परमेश्वर आपके ऊपर वो अपना नाम जाहिर करेगा और आपको उसका नाम पता चलेगा और वो खुद बताएगा कि मैं यीशु नासरी हूँ जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वो खुद जाहिर करेगा आपके ऊपर, किसी न किसी के तरीके के जरिए के द्वारा आपको बताएगा कि एक सच्चा ईश्वर है। कब? जब आप उसको ढूंढेंगे, जब आप उसको टटोलेंगे। बाइबल बताती है कदाचित लोग उसे टटोल कर पाले, इसलिए परमेश्वर ने अभी तक लोगों को अपने मन पे छोड़ दिया, उनको बेगवाह नहीं छोड़ा, बल्कि वो चाहता है कि लोग उसे ढूंढे, लोग उसे टटोल कर पाले। वो नहीं चाहता है कि लोग उससे दूर जाए। परमेश्वर खुद चाहता है कि लोग उसे ढूंढे। ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर में बैठकर उस ब्रह्मांड को, सृष्टि को देखकर, महसूस कर इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं। एक सृष्टिकर्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, जिसने इन सब चीजों को बनाया। जब ये बात आपके अंदर आएगी, तब सृष्टिकर्ता आपके ऊपर अपना नाम जाहिर करेगा कि मैं हूं जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। जिस प्रकार उसने मिस्र में इजराइली लोगों को जाहिर किया, उसने पूछा मैं जाऊंगा तो इजराइली लोगों को क्या बताऊंगा, क्या नाम है उसका, वो नाम तक नहीं जानते थे। उसने बोला उनको बोल, मैं हूं जो इसहाक का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो तुम्हें छुड़ाने आया है। उसने अपना नाम उनके ऊपर जाहिर किया, मैं हूं, वही मैं हूं परमेश्वर, वही यीशु आपको अपना नाम आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। वो शर्त ये है, क्या आप उसे पाना चाहते हैं, क्या आप उसे ढूंढना चाहते हैं, क्या आपने महसूस किया जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में। नाम अभी जानने की जरूरत नहीं, नाम परमेश्वर खुद आपको बताएगा, मैं हूं। जाओ, मूसा को जिस तरह भेजा था भेजने के लिए, उसी तरह कोई ना कोई परमेश्वर का जन आपके पास आएगा, वो बताएगा, वो नाम कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। तो इस बात को याद रखें, अगर आप नहीं नाम जानते हैं लेकिन फिर भी आप सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ना जानने के बावजूद फिर भी परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे खुश है, एक ना एक दिन आप जानोगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला हमने देखा परमेश्वर का क्रोध क्यों आता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, व्यभिचार करके, लालच करके और बुरी लालसा करके, अशुद्धता करके, मूर्ति पूजा करके इन व्यभिचार में पड़े हुए हैं। आज के दिन में हमने बताया कि व्यभिचार उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जिसे लोगों ने हम समझ सकते हैं कि व्यभिचार उन चरम सीमा पहुंच चुकी है जिससे लोगों ने कल्पना तक नहीं की। मतलब व्यभिचार अब ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन व्यभिचार, फोन पे बैठे आप व्यभिचार कर सकते हो, इस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। शुरुआत स्त्री से, पुरुष से, स्त्री गाय से, स्त्री बैल से, स्त्री कुत्तों से, स्त्री बिल्ली से, पुरुष कुत्तों से, बिल्ली से, इस तरह व्यभिचार हो रहा था। अब ऑनलाइन व्यभिचार शुरू हो गया है। तो परमेश्वर का क्रोध तो भड़केगा ही, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को तुम नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। इस बात को हम याद रखें। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर इन्हीं के पापों के कारण भड़कता है। तो हम शांत न बैठें, बल्कि हम खुदा के वचन को दूसरों तक पहुंचाएं कि परमेश्वर प्रेमी है तो परमेश्वर न्याय भी है, परमेश्वर क्रोध भी करता है, परमेश्वर दंड भी देता है। और यहाँ पे तीसरी आयत में रोमियो का 21 और 22 में लिखा है, रोमियो 1 अध्याय 21 और 22 में वापस जाएंगे हम। रोमियो 1 अध्याय उसकी 21 और 22, रोमियो 1 अध्याय उसकी 21 और 22। यहाँ लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, कितनी दुख लगता है कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर को जानने के बाद भी उसने धन्यवाद नहीं दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उसका ईगो उसके सामने आ जाता है। अरे मेरे जाति वाले मेरे क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बहन की शादी नहीं होगी, मेरी शादी कैसे होगी, मेरे बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे। परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर की योग बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया उसने, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उसका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया।
क्यों आज हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं? क्यों हम सच्चा खुदा हम पर अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है, जाहिर नहीं कर रहा है? क्यों हम आज परमेश्वर के क्रोध के नीचे आ गए हैं? क्यों कोरोना वायरस हमारे ऊपर हावी हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर को जानने के बाद भी सबसे पहले मसीह लोगों ने, उसके बाद अन्य जाति लोगों ने धन्यवाद नहीं दिया, उनकी बड़ाई नहीं की, उनकी महिमा नहीं की। तो क्या किया उन लोगों ने? परमेश्वर के स्वरूप को बदल दिया। यहाँ 23वें आयत में लिखता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो जानते थे सच्चा परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया। ये मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता, ये बाबा परमेश्वर नहीं हो सकता, ये कुत्ता बिल्ली गाय जो भी जानवर को हम पूछते हैं, जो भी पेड़ को पूछते हैं, वो परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। तो ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? ये सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी, जो चीज खत्म हो जाएगी वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर तो अविनाशी है। जानने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के स्वरूप को बदल डाला, उसकी अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य, किसका? नासवान मनुष्य का रूप दे दिया। एक ऐसे व्यक्ति का रूप दे दिया जिसकी मृत्यु होती है, उसको बना के वो लोग पूज रहे हैं, उसके चरण धो के पी रहे हैं, और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। पक्षी का रूप दे दिया परमेश्वर। आप सोचो कितना गुस्सा आएगा, परमेश्वर आया होगा। आज गुस्सा भड़का है, सोचो उसको तो कितने पहले गुस्सा भड़काना चाहिए, लेकिन परमेश्वर धीरज धरता रहा, शांत रहा कि मन फिराएगा, अब मन फिराएगा, अब मन फिराएगा। लेकिन नहीं, हमें तो मन फिराना नहीं, हमें जानवर की आराधना करनी है, हमें पक्षियों की आराधना करनी है, हमें चौपाए जानवरों की आराधना करनी है, हमें मनुष्यों की आराधना करनी है, हमें बाबाओं की आराधना करनी है। बाइबल बताती है, मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। तो परमेश्वर कैसे बर्दाश्त कर सकता है जो उसके स्वरूप को भी बदल दिया, उसके नाम को भी बदल दिया? फिर भी परमेश्वर धैर्य धरता रहा, फिर भी परमेश्वर अपनी गवाही देता रहा। लेकिन लोगों ने जानने के बावजूद भी उसका धन्यवाद नहीं दिया, उसकी महिमा नहीं की, बल्कि उनका रूप ही बदल दिया। बोला ये मेरा गाय परमेश्वर है, ये पेड़ मेरा परमेश्वर है, ये व्यक्ति मेरा परमेश्वर है, ये बाबा मेरे लिए सब कुछ है। परमेश्वर बोला, बेटा जब मैं अपना क्रोध भड़काऊंगा ना, ये बाबा भी तुम्हारे घर में नहीं आएंगे कभी। याद रखना, परमेश्वर का क्रोध जब हमारे ऊपर पड़ेगा ना, हमारे बच्चे, हमारे परिवार को कोई नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर की ताकत नहीं उनको बचा ले परमेश्वर के क्रोध से। तो इस बात को याद रखें, ये कोरोना वायरस एक नमूना है, एक ट्रेलर है परमेश्वर की। परमेश्वर को लोगों सुधर जाओ, पापों से मन फिराओ, विचार से मन फिराओ, नहीं तो इनसे भी भयंकर अब विपत्तियां आएंगी जिसके सामने तुम ठहर नहीं पाओगे। क्योंकि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, परमेश्वर अपने नाम की निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, परमेश्वर अपनी महिमा कोई दूसरों को देता है उसकी महिमा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। इस बात को याद रखें। 10 आज्ञा जब पढ़ेंगे कि लिखा है तुम किसी चीज का मूरत ढाल कर आराधना नहीं करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जलन रखने वाला ईश्वर है वो, इस बात को हम याद रखें। और 24 आयत में लिखा है, हम एक बार पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 22 से लेकर 29 तक। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 22 से लेकर 29 तक। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 22 से लेकर 29 तक। प्रेरितों काम 17 अध्याय उसकी 22 से लेकर 29। हमारे पास वचन तो बहुत है, लेकिन मैं उतना शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मोबाइल का डाटा भी ख़त्म हो रहा है और समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। 17 का 22 से लेकर 29 तक। प्रेरितों के काम 17 का 22 से लेकर 29 तक। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 22 से लेकर 29 तक मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, तब पौलुस ने अरियुगुस के बीच में खड़े होकर, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी भी वेदी पाई जिस पर लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ, जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं का बनाया। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। किसने बनाया ये पृथ्वी और सब वस्तुएं जो है वो देखने में आती है चाहे नहीं देखने में आती है, हर वो चीज़ परमेश्वर ने बनाया है।
और वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, उनका मालिक है। आज हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, हम बोलते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा, मैं इनका मालिक हूँ। परमेश्वर ऊपर से बोलता है मैं इनका मालिक हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जो हमने मंदिर बनाए, छोटे छोटे मंदिर, चौराहे में, चौक में, अपने घरों में, खिड़कियों में, हर जगह छोटे छोटे मंदिर बना के रखे हैं, वो मंदिरों में परमेश्वर नहीं रखता है। क्योंकि हम परमेश्वर को बांध के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो तो स्वर्ग में भी नहीं समा सकता है, पृथ्वी में समा नहीं सकता, तो हम अपने घरों में उसे कैसे बांध सकते हैं। और लिखा है ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा ले, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उनको आवश्यकता नहीं आपकी सेवा की। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया था तो उसने बोला मैं सेवा करवाने नहीं आया तुमसे, मैं सेवा करने आया हूँ और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो एक ऐसा परमेश्वर है, उसे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है कि सेवा करे, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन और सांस देता है। वो स्वयं सबको जीवन और सांस देता है, सबको जीवन और सांस देता है। चाहे कोई व्यक्ति, यहाँ पे नहीं लिखा है सिर्फ मसीह लोग जो यीशु मसीह को मानेंगे उसी को जीवन मिलेगा, उसी को सांस मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ क्या लिखा है? सबको जीवन और सांस देता है। जिस सांस को हम ले रहे हैं ना फ्री में आज, जिस ऑक्सीजन को, वो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। यही सांस जब हम लेना तकलीफ होने लगती है तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए। लेकिन वही सांस को हम, परमेश्वर के सांस को जब फ्री में ले रहे हैं, लेकिन उसी परमेश्वर को हम गाली दे रहे हैं, उसी परमेश्वर को हम मनुष्यों में बदल दे रहे हैं। ये मेरा परमेश्वर है। कुत्तों की आराधना कर रहे हैं, बिल्ली की आराधना कर रहे हैं। क्या आप, कुत्तों ने आपको सांस दिया आपको, या बिल्ली ने सांस दिया, या उस बाबा ने सांस दिया? क्या वो जीवित परमेश्वर ने आपको जीवन और सांस दिया है? आप अपने आप को जांचें, किसने आपको जीवन और सांस दिया? बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो स्वयं सबको जीवन और सांस देता है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने वाले के लिए बनाई। उसने कैसे बनाया मनुष्यों को? एक ही मूल से, उसी आदम से उसने सब जातियां सारी पृथ्वी पर जो आज रह रही है बनाई है। और उनके ठहराए हुए सीमा, समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा, उनके ठहराए हुए समय भारत को बांध दिया, ये अफगानिस्तान को बांध दिया, अमेरिका को बांध दिया, पाकिस्तान, अलग अलग सीमाएं बांध दिया। निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढे। आज हम भारत में हैं, हम खुदा को नहीं जानते हैं, इसलिए हमें भारत में रखा है, इसलिए गुड़गांव में रखा है कि हम नौकरी करें, इसलिए नहीं रखा है। हम रोटी कमाने के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने। सिर्फ ये सब चीज़ें तो एक जरूरत है जो हमें करनी है, लेकिन मेन चीज़ जो परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसलिए रखा कि जिस परमेश्वर के पाप की वजह से हम दूर हो गए थे, आदम की पाप की वजह से, उन परमेश्वर को जो यीशु मसीह के द्वारा दोबारा परमेश्वर ने हमें मेल कराया, उन यीशु को हम जाने, उन परमेश्वर को हम जाने। यहाँ लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर ने इसलिए रखा, क्यों रखा है संसार में, गुरुओं में? एक ही मकसद है, आप परमेश्वर को ढूंढे। हम किस लिए ढूंढ रहे हैं? मुझे जॉब मिल जाए प्रभु, मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन प्रभु बोलता है इन सब वस्तुओं की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता तो तुम्हें मिल जाए। नहीं प्रभु, मुझे तो पहले नौकरी ही चाहिए, मुझे तो पहले पेट में रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? पहले परमेश्वर को ढूंढो, पहले परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। क्योंकि लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी हम में से किसी से दूर नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। पौलुस लिखता है, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में ना रहे हो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ढूंढे। और लिखा है कि कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी हमें किसी से वो दूर नहीं है। हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है ढूंढने के लिए। यहीं पे है परमेश्वर, हमारे पास है, हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने। हम अपनी शारीरिक पट्टी को हटाएं, आत्मिक आंखों से खुदा के बनाए हुए सृष्टि को देखें, तो हमें पता चलेगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है इस संसार में, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। वो खुद चाहता है कि लोग उसे ढूंढे और उसे पाले।
और लिखा है क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। आज हम जीवित हैं, भले ही हम सोचते हैं हम अपनी मेहनत से जीवित हैं, हम अगर कमाते खाते नहीं तो आज जीवित नहीं रहते, नहीं, गलत। आज हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं, स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने कहा, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि इस व्रत सोने या रुपए या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। क्या है? अतः हम परमेश्वर का वंश होकर हमें समझना उचित नहीं है। हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम परमेश्वर का वंश हैं, हम परमेश्वर में चलते फिरते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें जीवित रहते हैं। क्या परमेश्वर जो ईश्वर है जिसने हमें बनाया, क्या वो सोने में रह सकता है, चांदी में रह सकता है, या मनुष्य की कल्पना से वो गढ़ा जा सकता है? हमें सोचने की जरूरत है, लेकिन हम सोचेंगे नहीं। हम घर में बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, इस सीरियल में अगले दिन क्या होगा उसके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन कभी नहीं सोचेंगे क्या परमेश्वर मूर्तियों में रह सकता है, क्या परमेश्वर सोने चांदी में रह सकता है, क्या परमेश्वर पैरों में रह सकता है? हमें जवाब मिलेगा नहीं। परमेश्वर ने पैरों को हमारे लिए बनाया, इस चांद को हमारे लिए बनाया, इस सूरज को हमारे लिए बनाया, ताकि हम इसमें रहकर खुदा को ढूंढे, टटोल कर कदाचित उसे पाले, क्योंकि हम में से वो किसी से भी दूर नहीं है। इसलिए हम याद रखें, जब हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो ही हम खुदा को जान पाएंगे। यहाँ पर आगे लिखता है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जो भी अज्ञानता किया, हमने मनुष्यों की मूर्त बना दिया, गायों की पूजा की, पैरों की पूजा की, व्यभिचार किया, लालच किया, उन सब की अज्ञानताओं पे परमेश्वर अब ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अज्ञानता को ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराव क्या है? एक आपके लिए ये नहीं है कि चलो मन फिरा लो, ऐसे वो परमेश्वर आज्ञा देता है, मन फिराना ही है, इसी की वजह से तुम बचोगे। मन फिराना मतलब पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर फिरना। यानी पहले हमारा मुंह किधर था? लालच की ओर, व्यभिचार की ओर, लेकिन अब हमारा मुंह कैसे हो गया? परमेश्वर की ओर। हमारा पीठ हो गया व्यभिचार की ओर। अब हम व्यभिचार को नहीं देख रहे हैं, हम परमेश्वर को देख रहे हैं। यानी हमारा डायरेक्शन चेंज होना हमारे मन फिराव को दर्शाता है। पहले हम लालच के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में हम सोचते हैं। पहले हम लोगों के, मनुष्यों के चेहरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब हम यीशु के चेहरे के बारे में सोचते हैं, यीशु के बारे में हम सोचते हैं। ये होता है मन फिराव, यानी पाप से परमेश्वर की ओर फिरना। परमेश्वर हमारी अज्ञानता के समय में जो भी हमने पाप किए, जो भी हमने गुनाह किए, उन पर वो ध्यान नहीं दिया है। अब वो चाहता है कि हम मन फिराएं, नहीं तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर पड़ेगा। आगे हम वापस जाएंगे रोमियो के अध्याय में 24वीं आयत को पढ़ेंगे, 24 से लेकर आगे तक, 1 का 24 से लेकर आगे तक। रोमियो का अध्याय 1 का 24 से लेकर आगे तक। यहाँ लिखा है 24 का, इस कारण परमेश्वर ने उनके अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। किस कारण? इस कारण कि उसने अविनाशी परमेश्वर को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल दिया। इस कारण कि वो परमेश्वर के जानने के बावजूद भी परमेश्वर की योग बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, वरन्तु व्यर्थ विचार करने लगे। इस कारण कि उसने सत्य को अधर्म से दबाए रखा। इस कारण परमेश्वर ने मनुष्यों के उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, सृष्टि की उपासना की, सेवा की, न कि सृजनहार की। किसकी सेवा की? सृष्टि की सेवा की। सृष्टि की, जो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, गाय बनाया, बैल बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, फूल बनाए, लोगों को बनाया, जो बाबा को हम पीछे चले उन बाबाओं को बनाया, उनकी हम आराधना कर रहे हैं, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, ना कि सृष्टिकर्ता की जिसने इन सब चीज़ों को बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उनकी अभिलाषाओं के अनुसार उन्हें छोड़ दिया। चाहे वो व्यभिचार की अभिलाषा हो, चाहे वो गलत काम की अभिलाषा, जो करना है तुम करो, छोड़ दिया परमेश्वर ने। इसलिए
परमेश्वर ने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को, जो स्वभाव के विरुद्ध थे, बदल डाला। स्त्रियों ने, उनका जो स्वभाव था क्या, स्त्री पुरुष से संबंध, लेकिन स्त्री ने अपने स्वभाव को बदल दिया। स्त्री स्त्री के साथ संबंध रखने लगा। कब? जब उसने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उसने परमेश्वर को जानने के बाद भी धन्यवाद नहीं दिया, जब उसने परमेश्वर को स्वरूप को बदल दिया, जानवरों में, मनुष्यों के रूप में और जंतुओं के रूप में, जब उसने सत्य को अधर्म से दबाए रखा, तब लोगों का जो असली स्वभाव है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, उसने अपने स्वभाव को बदल दिया। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ संबंध रखने लगे। स्त्री गायों के साथ, स्त्री कुत्तों के साथ, पुरुष कुत्तों के साथ, पुरुष गायों के साथ, इन सब चीजों में लोग पड़ गए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया था। अब तक लोगों को कौन चला रहा था? परमेश्वर चला रहा था, परमेश्वर के वश में था। लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ उनके ऊपर से अब हटा लिया है। जब हटा लिया तो वो अपनी मर्जी का मालिक हो गया। जो उसको मन में अच्छा लगा वही लोग करने लगे। जब उन्होंने परमेश्वर को, 28 आयत में लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, क्या है? जब उन्हें परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने यहां तक भी बर्दाश्त किया, लेकिन अंत में क्या? वो परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहते। आज के कहीं भी सुसमाचार लेके जाओ, लोग सुनना ही नहीं चाहते, लोग जानना ही नहीं चाहते, उसी में लगे रहना चाहते जो उसके बाप दादाओं ने सिखाया, जो उसके माँ बाप ने सिखाया, वही उसकी पूजा है। माँ बाप उसके लिए भगवान है, बाबा ही उसके लिए भगवान है, पेड़ ही उसके लिए भगवान है, कुत्ते ही भगवान है, पोर्न वीडियो उसके लिए भगवान है, फेसबुक उसके लिए भगवान है। वो सुनना ही नहीं चाहते, ना ही पहचानना चाहते हैं। क्या लिखा है? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। क्या करे? अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, डाह और हत्या और झगड़े और छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की विधि को जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते वरन करने वालों से भी प्रसन्न रहते हैं। आज संसार में भुखमरी है। आज संसार में लोगों को मार रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अपने ही घर में व्यभिचार कर रहे हैं, अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को दारू पिला रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ वो गलत काम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को मौत के घाट उतार रहे हैं, चुगलखोर, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले बन गए। ये सब चीजें क्यों होने दे रहा परमेश्वर ने 28 आयत में बताया, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। ये उन्हीं के जीवन में हो रहा है जो परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहता है। वही उन्हीं के जीवन में हत्या, डाह, झगड़े, वैर भाव, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हीं के जीवन में हो रहा है जो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया है कि वो नीच कामनाओं के वश में पड़े रहे, इन्हीं कामों में लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर से उठ गया है और शैतान उनको कंट्रोल कर रहा है, शैतान को चला रहा है, शैतान उन्हें चला रहा है और शैतान के वश में वो पड़ा हुआ है। वो तभी आज़ाद हो सकता है जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और यीशु मसीह ही उसे उन गुनाहों से आज़ाद करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही इन सब पापों के लिए मरा। हत्या, चुगलखोर, लालच, निर्बुद्धि, जो हमने माता पिता का आज्ञा ना माने, सब जो काम हम पापों में पड़े थे, इन सब पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह, इन्हीं पापों को लेकर, हमारे पापों को लेकर, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, ये सब भी पाप लेकर क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम और आप पापों में मरकर धार्मिकता में जीवन बिताए। तो एक ही तरीका है भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के क्रोध से बचा सकता है कोई, तो वो है हम अपने पापों से मन फिराएं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है भाइयों बहनों, वो न्यायी परमेश्वर है। न्यायी परमेश्वर भी है, जलन रखने वाला ईश्वर है, वो दंड देने वाला ईश्वर है। इसलिए प्रेमी परमेश्वर कह के आप अपने आप को धोखे में ना रखें, पाप करते ना रहें, व्यभिचार में पड़े ना रहें, चुगलखोर ना बने, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले ना बने, क्योंकि बाइबल बताते हैं ये सब चीज़ें मूर्ति पूजा के बराबर है। आज जो परमेश्वर सबसे ज़्यादा नफरत करता है वो है मूर्ति पूजा और व्यभिचार। बाइबल बताती है
बाकी अन्य सब पाप जो हम करते हैं वो देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है, और वो देह खुदा का मंदिर है। और बाइबल बताती तुम्हारी देह मसीह का अंग है। क्या हम मसीह का अंग लेकर वेश्याओं का अंग बनाएं? कदापि नहीं। पौलुस बताता है अगर हम लालच करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, तो हम इस अंग को वेश्याओं का अंग बनाते हैं। और बाइबल बताती जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। कोरोना वायरस हम पे भी आएगा, हमें कोई नहीं बचा सकता उस वायरस से। अगर हम व्यभिचार में पड़े हुए हैं, अगर हमने आज पापों से मन नहीं फिराया, अगर आज हम व्यभिचार से नहीं फिरे, अगर आज उस खुदी हुई मूर्तों से या लालच की मूर्तों से, व्यभिचार की मूर्तों से और दुष्कामना की मूर्तों से अगर आज हम नहीं फिरे, आज हम जीवित परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, आज हम जीवित परमेश्वर को नहीं जान पाए, तो परमेश्वर का क्रोध आने वाले दिनों में और अधिक ज्यादा हम पर पड़ेगा। क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ट्रेलर है परमेश्वर का। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी विपत्तियां हमारे जीवन में आएंगी अगर आज हम पापों से मन नहीं फिराएंगे, अगर आज हम परमेश्वर का भय और डर नहीं मानेंगे, अगर आज हम जीवित परमेश्वर को जानना नहीं चाहेंगे, तो परमेश्वर का दूसरा कोई रास्ता नहीं कि वो हमें छोड़ने के सिवाय। इसलिए लिखा है परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया। कितनी अद्भुत बात है, मतलब कितनी दुख की बात है कि परमेश्वर हमें छोड़ देगा। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे था, उसने बड़ी ही वेदना के साथ, बड़ी ही दुख के साथ प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वही वेदना आपके अंदर आनी चाहिए। आज आपको लगता है कि परमेश्वर के सामने सुकून आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में नहीं है, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए यीशु मसीह के समान, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको जवाब मिला तेरे ही पापों के कारण। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उसने पूरे संसार के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया कुछ समय के लिए। आज भी लोगों को वही परमेश्वर है जो यीशु मसीह को छोड़ सकता है, तो आपको भी छोड़ सकता है। वो आपको भी देखने से वो मुंह मोड़ सकता है। आप कोरोना वायरस से मरोगे, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको बचाने तक भी नहीं आएगा। लेकिन वही बिस्तर पे पड़े हुए, लेकिन आप मन फिराओगे, बोलोगे हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने क्यों छोड़ दिया। मैं अपने पापों को मानता हूं, मैं व्यभिचार करना आज से मैं नहीं चाहता, प्रभु मुझे इस व्यभिचार से बचा, मुझे पापों से छुड़ा, मूर्ति पूजा से बचा, तो परमेश्वर आप पे दया करेगा। अन्यथा दया का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए एक ही तरीका है परमेश्वर क्रोध से बचने का, अपने अपने पापों से मन फिराओ। ये मत समझो कि आप मसीह में हो तो आप बच जाओगे। मसीह में है तो ही बचोगे। मसीह में है मतलब मसीह में है। अगर आपने मसीह को पहन लिया, मसीह की आज्ञा को मानते, मसीह के वचन के अनुसार चलते हो, तो ये वायरस आपको कभी टच नहीं करेगा। ये वायरस आपको छू भी नहीं सकता है। इस बात को आप याद रखें। जो विश्वास करता है वो आमीन बोलेंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। लेकिन उन मसीहों के लिए जो परमेश्वर को जानने के बाद भी उसको धन्यवाद और बड़ाई नहीं देता है, उनकी महिमा नहीं करता है, उनके नाम को ऊपर नहीं रखता है, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, लालच में पड़े हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर का क्रोध, इनसे भी, ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी बढ़कर क्रोध आने वाला है। तो परमेश्वर ये क्रोध इसलिए भेजा ताकि हम और आप पापों से मन फिराएं, घुटनों पाएं, प्रार्थना करें, पछताव करें और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाला बने। जो अविश्वासी, जो नहीं भी जानते, उनके लिए आज बहाना नहीं है। रोमियो का अध्याय में पढ़ा, वो निरुत्तर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना ज्ञान उनके मनों में प्रकट किया, सृष्टि के द्वारा उन पर प्रकट किया, उनको जाहिर किया कि सच्चा परमेश्वर है। चाहे वो अन्यजाति हो, चाहे विश्वासी हो, अविश्वासी हो, हर किसी के मनों में परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रकट किया। विश्वासी को बाइबल के द्वारा, अविश्वासी को सृष्टि के द्वारा, उनके मनों में, उनके विवेक के द्वारा परमेश्वर ने अपना ज्ञान उनके मनों में प्रकट किया। हमारे पास बहाना नहीं है, हमारे पास मौका नहीं है। आज ही घुटनों पे आएं और यीशु मसीह को अपना जीवन दें, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाएं, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो पूरे संसार के लिए क्रूस पे मारा गया, पूरे संसार के लिए जान दिया और मृतकों में से जी उठा और 40 दिन तक पृथ्वी पर जीवित दिखाई दिया और 40 दिन के बाद स्वर्ग को उठा लिया गया। और उसके वापस आने का चिन्ह अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे। वो वापस दोबारा इस संसार में हम सब जो मसीह में हैं, महाक्लेश के आने से पहले वो आएगा और मसीह लोगों को उठा लिया जाएगा। उसके बाद पूरे संसार में एक महाक्लेश आएगा जिसको झेलना बहुत ही मुश्किल का काम होगा। तो भाई और बहनों, अभी मौका है हम अपने आप को तैयार करें उस महाक्लेश के लिए और प्रभु के साथ जाने के लिए, कि हम उसके साथ जाने वाला बन सकें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको अनुग्रह दे आपके ऊपर, प्रभु आपको मौका दे मन फिराने का। और प्रभु की आत्मा आपकी अगुवाई करे कि वो आप सच्चे ईश्वर को जान सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे।
धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद इस वचन के लिए जो रोमियो 1 अध्याय उसके 18 से लेकर 32 तक हमने देखा, और अलग अलग वचनों से हमने देखा, प्रेरितों के काम से, इफिसियों के से, कुलुस्सियों से, थिस्सलुनीकियों से, अलग अलग जगहों से जो हमने रेफरेंस लेकर देखा, उससे पता चलता है कि एक ही चीज़ों को कि परमेश्वर का क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि हम आज भी व्यभिचार में और मूर्ति पूजा में पड़े हुए हैं, लिप्त हैं, और परमेश्वर इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हम अपने देह के विरुद्ध पाप करते हैं, और ये देह परमेश्वर का दिया हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। और अगर हम परमेश्वर के आत्म मंदिर को, जो ये देह है, इनको नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। आज जो क्रोध जो भड़का है परमेश्वर का वायरस के रूप में, एक ही कारण है, हम आज भी अपने पापों में पड़े हुए, विचार में पड़े हैं, मूर्ति पूजा में पड़े हैं, अर्थात लालच में, दुष्कामना में, बुरी बुरी बातों में पड़े हैं। ये सब चीज़ें मूर्ति पूजा के बराबर है, और परमेश्वर इन सब चीज़ों से घृणा करता है, क्योंकि उसने बोला मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को आप समझें, इस बात को जानें, आप परमेश्वर को पहचानें, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है कि आप उसे ढूंढें और टटोल कर उसे पालें, क्योंकि आप में से वो किसी से भी दूर नहीं है। आप उसे जान सकते हैं। सृष्टि को देखकर आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि इनको बनाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिससे इन सब चीज़ों को बनाया है। आपको उनको जानना है, वो अपना नाम आपके ऊपर जाहिर करेगा जब आप इस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप हमारी मदद करें। हम सब प्रभु जी अपने अपने पापों से मन फिराते हैं, जो भी हमने गुनाह किए, जो भी हमने पाप किए, प्रभु हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर, और हमें सच्चा मन, सच्चा हृदय दे कि हम आपके पीछे चल सके, फिर सके, और हम आपके क्रोध से बच सके, और आपके आपके समीप आकर, आपके शरण स्थान में आकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि आप बहेलियों की जाल से आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। आप विश्वासियों के चट्टान है, दृढ़ गढ़ हैं, आप छुपने का स्थान है, क्योंकि आपने बताया कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, वैसे ही जो आप पे विश्वास करते हैं आप उनको छिपाना चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते कि आप छुपाए। जिस प्रकार उस समय इजराइल नहीं चाहा कि आप उनके पास आए, आप उन लोगों ने आपका इनकार किया। आज भी लोग आपका इनकार कर रहे हैं, आज भी लोग आपको नहीं चाहते प्रभु जी, लेकिन जो आपको चाहते हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, जो आपको पहचान लिए हैं, परमेश्वर बताता है वो परमेश्वर की पंखों की आड़ में है, वो परमेश्वर के हाथ में है। यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह आप खुद बोलते हैं, जिस परमेश्वर ने तुम्हें मेरे हाथ में दिया है, और मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता है। आज हम खुदा के हाथ में हैं। अगर हम खुदा के वचन पे चल रहे हैं, खुदा की आज्ञाओं को मान रहे हैं, आज संसार की कोई ताकत हमें खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता है। रोमियो में लिखता है पौलुस, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या मृत्यु, क्या लंगाई, या तलवार, या जोखिम? क्या कोई सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगी? कुछ भी नहीं है जो हमें खुदा के प्रेम से कोई अलग कर सकेगा। लेकिन हम अपने आप से अलग हो सकते हैं अगर हम विचार में पड़े हैं, लालच में पड़े हैं, दुष्कामना में पड़े हुए हैं, बुरी बुरी बातों में पड़े हैं, तो हम मसीह से अलग हो सकते हैं, उसके प्रेम से अलग हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ देगा। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि हम अपने पापों से मन फिराकर आपके पीछे चलने वाला बन सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, इस आराधना के लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन सुन रहे हैं, आपने आशीष दिया, उनकी बुद्धि और समझ दीजिए, और अधिक आपकी सच्चाई को जानने वाला और समझने वाला बन सके, और आपके वचन के अनुसार वो चलने वाला बन सके। सब कुछ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए एक अंतिम गीत को हम गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता
तूने हमसे कितना प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हम सब के साथ हमेशा तक बनी रहे। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद।